नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। पूरे देश में इस समय उत्तराखंड का जोशीमठ चर्चा का विषय बना हुआ है। जोशीमठ की जमीन धंस रही है और वहां के बाशिंदों में असुरक्षा के साथ साथ उनके सिर के ऊपर से छत छिनने का डर सता रहा है। ऐसा नहीं है कि जोशीमठ की जमीन एकाएक धंसनी शुरू हुई है। ये एक भौगोलिक प्रक्रिया के तहत शुरू हुई है और काफी समय से जमीन के अंदर हलचल जारी है। अब इसरो ने एक अलग खुलासा कर सबको चौंका दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनके मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर नीचे चली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये घटना 2 जनवरी 2022 से शुरू हुई थी। इसरो के ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NSRC ने बताया कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले सप्ताह के बीच जोशीमठ की जमीन तेजी से नीचे धंसनी शुरू हुई थी। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर समेत सेंट्रल जोशीमठ में सबसिडेंस जोन स्थित है। सबसे ज्यादा धंसाव जोशीमठ ओली रोड के पास 2180 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। इसे धंसाव का क्राउन कहा जाता है। वही जोशीमठ का निचला हिस्सा अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर बसा हुआ है और ये भी धंस रहा है। हालांकि ये इसरो की शुरुआती रिपोर्ट है। इसरो ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच जमीन धंसने की दर बहुत कम थी। इस दौरान जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया है। इसरो ने कहा है कि क्राउन ऑफ द सबसिडेंस 2180 मीटर की ऊंचाई पर जोशीमठ ओली रोड के पास स्थित है। इससे पता चला है कि जमीन धंसने से जोशीमठ ओली सड़क भी धंसने वाली है। इसरो के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IIRS ने भी एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसके मुताबिक जोशीमठ हर साल 6.62 सेंटीमीटर यानी करीब 2.60 इंच धंस रहा है। IIRS देहरादून के वैज्ञानिकों ने जुलाई 2020 से मार्च 2022 के बीच जोशीमठ और आसपास के करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीरों की स्टडी की है। रिपोर्ट में जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में आ रहे भूगर्भीय बदलाव को देखा गया है। हाल ही में IIRS ने इसकी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि जोशीमठ हर साल 6.62 सेंटीमीटर की दर से नीचे की ओर धंसता जा रहा है। आपको बता दें, जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी की वजह से मलारी इन और माउंट व्यू होटलों को गिराने का काम अभी रुका हुआ है। ये काम फिर दोबारा शुरू हो सकता है। गुरुवार शाम को SDRF ने होटल मलारी इन को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आसपास के रास्तों को बंद कर दिया था। होटल के पास से प्रदर्शनकारियों को भी हटाया गया है। ये होटल पीछे की ओर पूरी तरह झुक गया है। माउंट व्यू को भी जल्द गिराया जाएगा। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।